नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटू पे एक फिल्म भी बनाई है, इसके बेहतरीन अल्फाज वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप लोग कैसे? मेरा नाम तैयब हसन और मैं करीम मोहब्बत से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सादत हसन मंटू के बारे में कि सादत मंटू हसन कौन थे और उसकी स्टोरी क्या है, कि वो कैसे इंसान थे और उनके पीछे लोग क्या क्या बातें कहते थे और उनको किस नज़र से देखते थे और वो क्या थे असल में। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने लगा हूँ। सादत हसन मंटू की कहानियों को पाकिस्तान और इंडिया और दुनिया भर में बहुत प्यार और इज़्ज़त मिलती है। मंटू का जन्म 11 मई 1912 में पंजाब के समराला डिस्ट्रिक्ट के गांव परोड़ी में हुआ। उनके वालिद बैरिस्टर और सेशन जज थे। मंटू जहां बचपन में बहुत कुछ लेजी थे, वहीं बहुत शरारती भी थे। उन्हें थिएटर में बहुत दिलचस्पी थी और मंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामा क्लब भी शुरू किया, लेकिन वो ड्रामा क्लब ज़्यादा देर तक ना चल सका, जिसकी वजह उनके वालिद थे, क्योंकि उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मंटू ने अपने इंट्रेंस लेवल तक की तालीम अमृतसर से की और उसके बाद 1931 में हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन लिया। उन दिनों सियासत के बारे में और गली गली में आज़ाद इनकलाब जिंदाबाद के नारों की सदाएं गूंजने लगी। 1932 में जब भगत सिंह की फांसी को कुछ ही वक्त हुआ था, मंटू के वालिद भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद मंटू की दिलचस्पी और सोच इनकलाब की तरफ और भी बढ़ने लगी। उन दिनों मंटू की मुलाकात एक जर्नलिस्ट अब्दुल बारी से हुई। उन्होंने मंटू को रशियन और फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने की सलाह दी। रशियन लिटरेचर पढ़ने का मंटू पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही विक्टर ह्यूगो के प्ले द लास्ट डे ऑफ द कंडेम्ड को ट्रांसलेट करने से की। इसके बाद उन्होंने बहुत से रशियन लिटरेचर को उर्दू में ट्रांसलेट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली कहानी तमाशा लिखी, जो जलियांवाला बाग को एक 7 साल के बच्चे से दिखाती है। फिर वो 1934 में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए। यहाँ आकर मंटू यूनिवर्सिटी के क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट से बहुत मुतासर हुए और उनकी मुलाकात अली सरदार जफरी से हुई, जो उर्दू पोएट, राइटर और कम्युनिस्ट थे। इसके बाद मंटू की कलम को एक नया रुख मिल गया और इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी कहानी इनकलाब लिखी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो नहीं रुका। 1936 में मंटू की उर्दू कहानियों की पहली किताब आतिशबारे पब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी के बाद मंटू ने कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया और 1941 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करते हुए उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज और एसेज लिखे, जो आगे जाकर बहुत मशहूर हुए। इस पीरियड को उनकी क्रिएटिविटी का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। फिर जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो इस इंसिडेंट से मंटू और मंटू की कहानियाँ बहुत मशहूर हुईं। इस वक्त मंटू ने एक बहुत अहम फैसला लिया और 1948 में पाकिस्तान आ गए और अपनी आखिरी सांस तक लाहौर में ही रहे। मंटू ने अपनी 42 साल की उम्र में बहुत सी कहानियाँ और वीडियो ड्रामा और एसेज लिखे और कई बार मंटू की राइटिंग पर मुकदमे भी चले हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो गंदी कहानियाँ लिखते हैं, वहशियाओं के बारे में लिखते हैं और उनकी कहानियों में गालियाँ भी होती हैं। खासकर उनकी कहानियाँ काली शलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमियान पर अदालत में सवालात उठाए गए थे। मंटू ने हमेशा अपनी गालियों को डिफेंड किया और यही कहा, उनकी कहानियाँ समाज का आईना है, जो सच में हो रहा है वो वही लिखते हैं और अगर उनकी कहानियों से किसी को एतराज़ है, इसका मतलब ये है कि उन्हें ज़माने से भी एतराज़ है। मंटू ज़माने से तो लड़ गए और वो भी बिना किसी पछतावे के, पर वो लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ना बच सके। 3 जनवरी 1955 को फौत हो गए। मंटू की कहानियाँ और उनकी कहानियों की सच्चाई हमें 50 साल से आईना दिखाती आई हैं और मंटू अपने पढ़ने वालों के दिलों में आज तक भी जिंदा हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई इसे
मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं।